स्वागत है भाई आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए डिस्कस करते हैं इस वीक की जो भी अपडेट्स हैं। पहली न्यूज़ है आपकी LM स्टूडियो से, जिन्होंने अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब आप अपने फ़ोन के अंदर लोकल AI मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, उसके अंदर फिर वो मॉडल्स इंस्टॉल करना है और उसके बाद फ्रीली आपके लोकल मोबाइल के अंदर आप अपना AI मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं। उससे जो भी क्वेश्चन करना है, जो भी इमेज जनरेट कराना है, सब कुछ आप करा सकते हैं और ये आपके डिवाइस पे ही होगा। कोई भी डेटा आपके क्लाउड के ऊपर, किसी भी क्लाउड के ऊपर स्टोर नहीं होगा। अगली न्यूज़ आपकी है एज्योर की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की तरफ से। बेसिकली इन्होंने अपना एक नया सर्विस लॉन्च किया है, नॉलेज एज ए सर्विस। ये बेसिकली क्या है, अब आपको AI के अंदर जो आप रैक बनाते थे, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, वो आपको नहीं बनानी पड़ेगी, उसकी नीड अब आपको नहीं होगी। ये रेडी टू यूज नॉलेज बेस एक सर्विस लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर सब कुछ पहले से सेट होगा। आपको बस अपने डेटा को देना है और फिर इसका सब कुछ रेडी हो जाएगा। इन्होंने क्या किया है, एक प्रोडक्शन ग्रेड पाइपलाइन लॉन्च किया है रैक का, जो कि बेसिकली क्या करेगा, इग्निशन, स्टोरिंग, रिट्रीवल ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें अब ऑटोमेटिक हो गई हैं। ये बनी बनाई आपको मिलेगी, आपको सिर्फ अपना डेटा देना होगा और बाकी चीज़ें आप कर सकेंगे। अगली न्यूज़ आपकी है गेमा से। गेमा बेसिकली गूगल का मॉडल है। ये एक फ्रीली मॉडल है, AI मॉडल, जो कि गेमा 4 12 बिलियन जो इनका कॉन्टेस्ट विंडो है ये है। ये बेसिकली क्या किया इन्होंने, लॉन्च किया है। ये एक तरीके का मल्टी मॉडल डिजाइन है, जो कि हाई परफॉर्मेंस और इंटेलिजेंस को सपोर्ट करता है। अब आप अपने मोबाइल में बेसिकली गैलेक्सी AI गैलरी करके इनका एप्लीकेशन है, गूगल AI गैलरी करके, उसके अंदर आप इसको रन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिस्टम के अंदर LM स्टूडियो हो गया या ओलामा का हो गया एप्लीकेशन, उसके अंदर आप डाउनलोड करके इसका मॉडल आप इसको अपने लोकल लैपटॉप के अंदर या मोबाइल के अंदर आप इसको रन कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या है कि 16 GB, सबसे बढ़िया बात है इसकी, 8 GB और 16 GB VRAM, जो कि यूनिफाइड मेमोरी के ऊपर भी आराम से रन हो जाएगा। ये सबसे अच्छी बात है इस मॉडल की। नेक्स्ट अपडेट आपका एज्योर की तरफ से ही है। इन्होंने अपना एक नया DB लॉन्च किया है, हॉरिजन DB। ये बेसिकली क्या है, ये पोस्टग्रे के ऊपर बना हुआ है, बेसिकली पोस्टग्रे कंपैटिबल है। अब आप अपने AI के एप्लीकेशन के अंदर अगर आप पोस्टग्रे यूज करना चाहते हैं AI के लिए, तो आप एज्योर हॉरिजन DB को यूज कर सकते हैं। ये इंटरप्राइज रेडी पोस्टग्रे आपका कंपैटिबल है, जो कि मॉडर्न AI एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया है और इसको आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर भी इसका एक्सटेंशन है, आप उसको यूज करके फ्रीली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आपका है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट AI की तरफ से। बेसिकली इन्होंने अपना खुद का AI मॉडल लॉन्च कर दिया है। आपको पता ही होगा, माइक्रोसॉफ्ट अभी तक अपना AI मॉडल लॉन्च नहीं किया था। ये ओपन AI और क्लाउड के ऊपर रिलाय करते थे, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। अब इन्होंने अपना खुद का मॉडल लॉन्च कर दिया है। इसमें पहला मॉडल है MAI थिंकिंग 1। ये बेसिकली 35 बिलियन पैरामीटर को सपोर्ट करता है और 128 के कॉन्टेक्स्ट विंडो को सपोर्ट करता है। ये बेसिकली रीजनिंग और कोडिंग के लिए काफी अच्छा है। दूसरा मॉडल इनका है MAI इमेज 2.5। ये बेसिकली टेक्स्ट टू इमेज और एडिटिंग के लिए, बेसिकली इमेज जनरेट करने के लिए ये मॉडल इन्होंने लाया है। इसके बाद है MAI फ्लैश। ये बेसिकली आपका वर्कलोड, जो भी वर्कफ्लो है एंटरप्राइज के अंदर, उसको हैंडल करने के लिए ये डिजाइन किया गया है। इसके बाद है MAI ट्रांसक्रिप्ट 1.5। ये बेसिकली आपके जो भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं या अपना क्लोन बनाना चाह रहे हैं वॉइस का, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से नॉइस कैंसिलेशन और सारी चीज़ें प्रिसाइज वे में कर सकता है। और बेसिकली ये एक ट्रांसक्रिप्ट भी डिजाइन कर सकता है, मतलब कि जनरेट कर सकता है। इसके बाद है MAI वॉइस 2। ये बेसिकली लो लेटेंसी स्पीच जो भी है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है। आपके आवाज़ को, मतलब वॉइस को काफ़ी अच्छी तरीके से जनरेट करके उसको काफ़ी क्रिस्पी वे में जनरेट कर सकता है। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट फ्रंटियर ट्यूनिंग। ये बेसिकली क्या है, आपके डेटा को, आपका रूल जो हो गया बिजनेस के लिए, जो भी डेटा हो गया, कई रिसोर्सेज से डेटा लाते हैं हम लोग, तो इसको फाइन ट्यूनिंग करने के लिए, मतलब इसको क्लियर करने के लिए, इसको यूज AI के यूज बनाने लायक के लिए इसको लाया गया है। ये बेसिकली उन सब चीजों के लिए काम में आएगा। अगली न्यूज है वर्ड जीरो की तरफ से। वर्ड जीरो जो है वो क्लाउडफ्लेयर को ज्वाइन कर लिया है। बेसिकली क्या है, क्लाउडफ्लेयर ने वर्ड जीरो को एक्वायर कर लिया है। ये एक तरीके का जावास्क्रिप्ट टूलिंग कंपनी है, ठीक है।
तो आपने वीट यूज़ किया होगा रिएक्ट और नेट.js बनाने के लिए। वीट हो गया, वीट टेस्ट हो गया, OXC हो गया, वीट प्लस हो गया, ये सारी कंपनीज जो हैं वो इसी वर्ड 0 के अंदर ही आती हैं। अब ये सारे कंपनी अब क्लाउडफ्लेयर के अंदर ही काम करेंगी। अगला अपडेट है एंगुलर की तरफ से। एंगुलर ने अपना नया वर्जन लॉन्च कर दिया है, वर्जन 22। ये स्टेबल वर्जन है। इसके अंदर इन्होंने कई सारे फीचर्स लॉन्च किए हैं। सबसे पहले तो सिग्नल फॉर्म, जो कि वर्जन 21 के अंदर बीटा वर्जन में था, टेस्टिंग वर्जन में था, अब ये स्टेबल हो चुका है। इसके अंदर आप बेसिकली रिएक्टिव फॉर्म को रिप्लेस करके आप सिग्नल फॉर्म बना सकते हैं। अब आपको बहुत सारे कोड लिखने नहीं पड़ेंगे जैसे कि रिएक्टिव फॉर्म में लिखने पड़ते हैं। आप बेसिकली इन फॉर्म को यूज करके आप काफ़ी अच्छे तरीके से वैलिडेशन वगैरह हो गया, API कॉल करना हो गया, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं सिग्नल फॉर्म के अंदर। ये एक तरीका रिएक्टिव फॉर्म ही है। दूसरा है इसमें एंगुलर एरिया करके। ये बेसिकली क्या है, ये APIs है एक तरीके का जो कि बेटर तरीके से सपोर्ट कर सकता है स्क्रीन रीडर को। और अगला अपडेट इसमें है कि ऑन पुश डिफॉल्ट, ये बेसिकली चेन डिटेक्शन को, जो भी सिग्नल के अंदर होता था चेन डिटेक्शन बाय डिफॉल्ट, उसको इम्प्रूव कर दिया है। अब आपको मैन्युअली ऑप्शंस को सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद है जोनलेस आर्किटेक्चर। जोनलेस आर्किटेक्चर जो है वो डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया है और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट इंजन को और डिबगिंग को काफ़ी बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया इसमें। उसके बाद है फैच API डिफॉल्ट। ये बेसिकली HTTP क्लाइंट जो आप यूज़ करते थे API कॉल्स करने के लिए, अब आप उसकी जगह पे काफ़ी अच्छी तरीके से, मतलब कि इन्होंने कुछ और भी फंक्शंस वगैरह लाए हुए हैं, उसको यूज़ करके आप अपना API कॉल्स वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद है रिसोर्स API। इसके अंदर HTTP रिसोर्स और RX रिसोर्स, ये दो मेथड आए हुए हैं जो कि स्टेबल वर्जन में आ चुके हैं, जो कि सिंगल नेटिव डेटा फैचिंग विथ बिल्ट इन लोडिंग इसको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है कुछ AI टूलिंग है, मतलब कि MCP का सपोर्ट हो गया, आपका AI असिस्टेंट हो गया लाइक कोपायलट, ये सपोर्ट आ चुका है। इसके बाद कुछ नए डेकोरेटर फंक्शंस लॉन्च किए हैं जैसे कि सर्विस डेकोरेटर हो गया, इसको नया इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके बाद इंजेक्ट एसिंग करके एक फंक्शन है जो कि लेजी लोडिंग सर्विस को सपोर्ट करता है। तो ये थी इस हफ्ते की इम्पोर्टेंट अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।